Hello students, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy, Rata Vapi. I teach Statistics of Standard 11th Commerce and today I will teach chapter number 1 Collection of Data Part 1. तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. अब हम बात करेंगे डेटा के बारे में. डेटा क्या है? तो डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ मैटर करती है. जैसे कि हम अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें तो वो कैसी है, अच्छी है, प्रॉफिट करती है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके डेटाबेस से. अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रिकेटर के बारे में, आपको जो अच्छा लगता है वो, एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर कैसा है? तो आप कहोगे मैम स्मार्ट है, अच्छा दिखता है. पर हम उसके कैरियर के बारे में बात करें तो उसका कैरियर कैसा है? तो हम क्या करेंगे? डेटा चेक करेंगे. उसने कितने रन किए हैं, कितनी सेंचुरी की है, एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जिसे हम डेटा कहेंगे. समझ में आया? अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में. स्टैटिस्टिक कहाँ से आया था, कब आया था, तो उसके बारे में जानते हैं. द इंडियन contribution in the field of statistics has been quite significant from the time of Maurya Empire 321 to 296 BC. मौर्य एम्पायर के टाइम पे, कब? मौर्य एम्पायर के टाइम पे 321 to 296 BC, जब भगवान बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले स्टैटिस्टिक यूज़ हुआ था. कभी मौर्य एम्पायर के टाइम पे 321 to 296 BC. द बुक आईने अकबरी written by Abu Fazl during the time of Mughal Empire. Akbar also mentioned a highly developed statistical system for administrative and revenue service of the Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर के टाइम पे अकबर ने भी आईने अकबरी, जो अबू फजल ने लिखी है, उसमें भी स्टैटिस्टिक का यूज़ हुआ था. कौन सी बुक में? आईने अकबरी. ये आपको MCQ में भी आ सकता है. द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है. द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनवॉल in 1749 for analysis of data about the state. स्टैटिस्टिक का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने. कब किया था? 1749 में. स्टैटिस्टिक वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड in Encyclopedia Britannica in 1797. उसके बाद 1797 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी उसका यूज़ हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ है. द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London. The first statistical body यानी कि फर्स्ट स्टेटिस्टिकल स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी. कहाँ शुरू हुई थी? लंदन में. कब? 1834 में. द एडवांस स्टैटिस्टिक, उसकी शुरुआत कब हुई? द एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक वॉज डेवलप्ड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century.
कब हुई थी? द एडवांस स्टैटिस्टिक की शुरुआत 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में हुई थी। आगे देखते हैं। गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन यूज्ड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक इन साइंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स। गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का यूज़ साइंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स में किया था। कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक किसने फाउंड किया था? तो कार्ल पियर्सन ने। He founded the Advanced Statistical Laboratory in England in 1911. उन्होंने एडवांस स्टैटिस्टिक यानी कि आधुनिक स्टैटिस्टिक की लेबोरेटरी इंग्लैंड में 1911 में शुरू की थी। तो क्या एडवांस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी कहाँ आई है? इंग्लैंड में। कब शुरू हुई थी? 1911 में। He is well known as father of statistics. He is well known as father of statistics. Most important, उन्हें स्टैटिस्टिक का फादर भी कहा जाता है। आप जब तक स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अब ये बात हुई दुनिया में कैसे आया, कौन लाया। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक इन इंडिया। ग्रोथ यानी कि क्या होगा? विकास। इंडिया में स्टैटिस्टिक का विकास कैसे हुआ? द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ISI। तो क्या होगा? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट was founded by the well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at कलकत्ता। किसने फाउंड किया था? P.C. Mahalanobis ने। कब फाउंड किया था? 1931 में। कहाँ किया था? कलकत्ता में। He started the first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1941. उन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन स्टैटिस्टिक एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1941। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1941 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में उन्होंने स्टैटिस्टिक स्टार्ट किया था। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग to Craxton and Cowden is under। तो क्रैक्सटन और काउडन ने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन दी है। स्टैटिस्टिक इन द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिएशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक, उन्होंने स्टैटिस्टिक को साइंस कहा है जो आंकड़ाकीय माहिती, न्यूमेरिकल डेटा यानी कि आंकड़ाकीय माहिती को कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है और इंटरप्रिएशन करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्या है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा? मीनिंग एंड डिफरेंस। इन स्टैटिस्टिक अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स। क्या कहा है? ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या याद रखना है? ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। समझ में आया? For example, to study the standard of living of workers of a factory, a group of all the workers of the factory become a population for this study। क्या कहा है?
अगर हम किसी कंपनी के वर्कर के बारे में बात करें, वो कैसे लिविंग कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑल द वर्कर्स, कंपनी में जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे वर्कर्स की हम लोग स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर हम कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड 11th में कितने टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ है, कितने टोटल गर्ल्स और बॉयज़ है, वो हर एक गर्ल्स और बॉयज़ के कितने मार्क आए हैं, हम लोग उसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन, क्या कहा है, कंटेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आया। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट contained in the population is the called the size of the population. If the total number of unit of the population is finite, say capital N, उसे क्या कहा जाएगा, उसकी साइन कौन सी है, कैपिटल N। समझ में आया। स्टूडेंट, फर्स्ट दिन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मैंने जितने भी टॉपिक सिखाए वो सभी को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। और आज के लिए होमवर्क लिख लो। फर्स्ट MCQ लिखो, हु यूज द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक का फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था, मैंने आपको सिखाया ही है। तो किसने किया था, गॉटफ्रीड एकेन वॉल ने, बराबर है। सेकेंड MCQ लिखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक किसने फाउंड किया था, तो किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने। अब शॉर्ट क्वेश्चन लिख लो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट किसने फाउंड किया था, तो लिखो, द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज द वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर PC महालनोबिस। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यानी कि क्या, अ सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। समझ में आया। वापस देख लो, अ सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडन। तो क्रॉक्सटन और काउडन ने क्या डेफिनेशन दी है, तो क्या दी है, लिखो, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सैंपल, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।